नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बात करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफ़ा अपने पद से दे दिया है। और जैसा कि CJP जो एक जनता छोटा सा एक ग्रुप था यूथ का, और वो स्टूडेंट्स का ही एक ग्रुप माना जाएगा, ठीक है, एक दल माना जाएगा। उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हो। उन्होंने कर लिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अब ये ट्रोल कर रहे हैं कि अब मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, कि मोदी जी ने अपने ही टीम के मेंबर्स को हटाकर अपने ही टीम के दूसरे मेंबर को अब उस पद पर ऐड कर लिया। तो अच्छी बात भी है और सही भी है, गलत बात भी है। कुछ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन स्टूडेंट्स का कहना है जो इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी बात है कि अब शिक्षा जो सिस्टम है वो थोड़ा सा और मजबूत होगा। बात रहा नीट परीक्षा के या फिर अन्य सभी परीक्षाओं की जो पेपर लीक हो जाती है, उस पर सरकार को ध्यान देना होगा कि भविष्य में आगे जाकर कोई भी बड़ी समस्या ना हो स्टूडेंट्स के साथ, और कुछ ऐसा भी नहीं हो जिससे कि ऐसी समस्या खड़ी हो जाए सरकार के सामने, जिसको झेलना या फिर संभालना सरकार को भी और हम आम जनता पर भी थोड़ा दबाव जैसा महसूस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी कार्य शांतिपूर्वक हो, यही मेरी आशा है। और इसी विषय पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि युवा और छात्र बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी पद से कहीं ज़्यादा है। अच्छी बात है, उन्होंने अपने पद या फिर किसी भी पार्टी को स्टूडेंट्स से कंपेयर किया और स्टूडेंट्स को उन सभी पदों से ऊंचा बताया। और साथ ही बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा इसी सिद्धांत का एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य या उदाहरण भी कह सकते हैं। सही बात है, उन्होंने अपनी जिज्ञासा को जाहिर किया, स्टूडेंट्स की थोड़ी सी वाही की, ताकि अन्य स्टूडेंट्स जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको भी थोड़ा अच्छा लगे। अच्छी बात है। और उन्होंने शनिवार 25 जुलाई 2026 को देर रात एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि मोदी सरकार के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करती है। वाह, सही बात है। उसके बाद उन्होंने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ ज़रूरी सुधार लागू करने के लिए कमिटेड है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई, लाठीचार्ज होना ज़रूरी था? शांतिपूर्वक भी तो हो सकता था, लेकिन दोनों तरफ गलती है, एक तो प्रशासन का भी और एक स्टूडेंट्स का भी। मुझे लग रहा है अगर एजुकेशन सिस्टम सही रहता तो आज ये नौबत कभी भी नहीं आती। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ठीक है। और बाद बाकी आपकी क्या राय है ये तो आप ही समझ सकते हैं। और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि इन कदमों से नीट परीक्षा में सफल हुए छात्रों को पूरा न्याय मिलेगा, ठीक है, होना भी है। और श्री शाह ने कहा कि श्री प्रधान ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने, मातृभाषाओं में परीक्षाओं की व्यवस्था और PM श्री स्कूलों के विस्तार, डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा देने, कौशल विकास और उद्योग शिक्षा जगत के तालमेल को मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी अपनी जनता के कोई भी अपने ग्रुप ऑफ मेंबर्स को किसी के भी सामने नीचा नहीं दिखाया जा सकता है, ठीक है। वो उसकी लाख कमियां हो, लेकिन वो अपनी पार्टी के मेंबर्स की वाहवाही जरूर करेगा और ये स्वाभाविक है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि
एग्जामिनेशन सिस्टम को ज़्यादा समावेशी और स्टूडेंट सेंट्रिक बनाने की उनकी कोशिशें भी काबिल तारीफ रही। वाह वाह। उसके बाद कहा जा रहा है कि उनका कार्यकाल भारत को एक विकसित भारत बनाने के उद्देश्य और उनके इरादे के प्रति उनकी समर्पण का सबूत है। अगर इतना ही उनका देश के प्रति और विकसित भारत बनाने के प्रति उनका उद्देश्य इतना ही मजबूत था तो वो एजुकेशन सिस्टम और पेपर लीक जैसी समस्या को निपटा लेते। ऐसे समस्या पैदा ही नहीं होने देते अगर वो अपनी ईमानदारी से अगर कार्य को करते तो। ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, याद रखिएगा। जहाँ पर ईमानदारी नहीं होगा वहाँ पर आप लाख कोशिश कर लीजिए, मुश्किल है। कोई भी कहने से नहीं होता है। आपको सरकार ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है तो आपको काफ़ी ईमानदारी से और तहे दिल से उस काम को सफल करना ही आपका कर्तव्य है, धर्म है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अच्छी बात है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। उन्होंने भी सीजेपी जो कि है कॉकरोच जनता पार्टी का भी समर्थन किया। अच्छी बात है। और अंतिम चरण में प्रधान ने इस्तीफा दिया और उनके जगह पर प्रहलाद जोशी को नया एजुकेशन मिनिस्टर घोषित कर दिया दोस्तों। और उस प्रोटेस्ट के दौरान स्टूडेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाठीचार्ज किया गया और मैं उसका एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप उस वीडियो को देख करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा आखिर ऐसा होना चाहिए था कि नहीं। देखिए दोस्तों वीडियो को। दिल्ली पुलिस ने क्या करा प्रोटेस्ट से? दिल्ली पुलिस ने क्या करा? काफ़ी बेरहमी से मारा है दोस्तों, देख लीजिए वीडियो। ये वीडियो मैंने कॉकरोच जनता पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से कलेक्ट किया है। देखिए मीडिया का भी कर रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बुरी तरह से पिटा गया है। अब आप ही बताइए दोस्तों, जिस लोकतंत्र में जनताओं का राज होना चाहिए उस लोकतंत्र में प्रजातंत्र कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सारे विद्यार्थी और भारत के सभी जनता जाग चुके हैं। भारत की जनता अपनी अहमियत और अपनी जिम्मेदारी को भली भांति भाप चुके हैं कि उनकी क्या महत्व है अपने भारत के प्रति। देखिए दोस्तों, भारत के लोकतंत्र में लोकतंत्र की शक्ति बहुत है और लोकतंत्र की यही खूबी है कि भारत की जनता अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को बना भी सकती है और उसे गिरा भी सकती है। और अच्छी बात ये रही कि ये अगर देखिए दोस्तों, भारत में इतने मनोवैज्ञानिक और जो कि एजुकेशन लोग हैं, एडुकेटेड लोग हैं, लेकिन उन लोगों ने कभी भी ये आवाज़ नहीं उठाई। और उठाई सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने। और उनकी एक वीडियो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस वीडियो को आप देख करके कमेंट में ज़रूर बताना कि उन्होंने सही किया अपनी तरफ से या नहीं किया। ओके, वीडियो को देखिए। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली।
लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। I want to make it clear, I'm a big admirer of Gandhi, Ambedkar, Bhagat Singh and Nehru and I believe in the Constitution of India more than anything else, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। दोस्तों, अभिजीत दीप के भाई ने जो कहा वो करके दिखाया, काबिले तारीफ है, मैं उनको सलाम करता हूँ। और आगे देखिए दोस्तों, हमारे नए शिक्षा मंत्री का फ़ोटो, ठीक है, और उसको देख करके आप अंदाज़ा लगाइए क्या ये हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को सही ढंग से चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। ध्यान से देखिए इस फोटो को। अगर आप सहमत हैं, ये हमारे भारत के नए शिक्षा मंत्री है जिनका नाम प्रहलाद जोशी है और ये आरएसएस के कार्यकर्ता भी है और साथ में बीजेपी के सदस्य भी है। ठीक है दोस्तों, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी को बधाई हो भारत के नए एजुकेशन मिनिस्टर की प्राप्ति के लिए। अगर आप सहमत हैं कि ये अच्छे से सिस्टम को चला सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम को, ताकि भविष्य में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमारे पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। आई होप मोदी सरकार ने सही किया होगा, आपके समक्ष आपके बातों को सुना है। ऐसे ही बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ ही आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।